औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुतालिक जो सबसे बड़ी निशानी है उसके मुतालिक बात करेंगे। साथ ही साथ शाम और लीबिया में जो मसला पेश आ रहा है उसका इस निशानी से क्या ताल्लुक़ है उसको ज़रूर बताएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे हम उस हदीस का जो सुनन अबू दाऊद और सुनन इब्न माजा में जिसका बयान हुआ है। आइए उस हदीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। सुनन अबू दाऊद में ये एक हदीस जो है ये मुख्तलिफ थोड़े से अंदाज में पेश हुई है, जबकि सुनन इब्न माजा में इसको सराहत के साथ बयान किया गया है। आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं या आपको वहाँ पे किताबुल फितन में मिल जाएगी। यहाँ हम जो हवाला दे रहे हैं वो सुनन अबू दाऊद का है। इसमें आगाज़ ऐसे होता है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक रोज़ गधे पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। जब हम मदीना के घरों से निकल गए यानी मदीना के बाहर, तो आपने मुझसे फरमाया, अबू ज़र इस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब मदीना में भूख यानी कहत होगी। अब यहाँ पर सुनन इब्न माजा में जिस ज़िक्र किया गया है जिस वबा का बला का, वो एक लगता है कि एक बीमारी का ज़िक्र किया है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ पर ये थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुआ है। लगता ये है कि शायद वबा के बाद जो है वो मदीना में भूख भी आएगी। वल्लाह आलम भी सवाब। देखते हैं कि क्या है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद इसका ज़िक्र जो किया है वो कोरोना वायरस की वजह से हो, और दीगर दूसरी हदीस में हमें ये मिलता है कि मदीना में ताउन दाखिल नहीं हो सकता। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में कि शायद कोरोना वायरस तो इट्सेल्फ दाखिल ना हो सके, अपने तौर पर दाखिल ना हो सके, लेकिन उसकी वजह से मदीना में भूख पैदा हो सकती है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम ये बात करेंगे कि ज़्यादातर हजरात ने इस हदीस का मतलब उन वाक़यात से लिया है जो वाक़या हर्रा के दौरान पेश आए। यकीनी तौर पर इसको हम उन्हीं वाक़यात पर भी मुनत्तिज कर सकते हैं, लेकिन जो आगे हालात पेश आने वाले हैं, जो लश्कर जब शाम से निकलेगा उसके बाद जो सूरत हाल पेश आएगी उसके मुतालिक भी हो सकता है इस हदीस में इशारा किया गया हो। वल्लाह आलम बिस्सवाब। हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अबू ज़र इस वक्त तेरा क्या हाल होगा जबकि मदीना में भूख यानी कहत होगी, तो तू बिस्तर से ना उठ सकेगा और अपनी मस्जिद तक ज़ौफ़ के बाद मुश्किल से पहुंच सकेगा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, इस वक्त परहेज़गारी इख्तियार कर यानी भूख पर सब्र कर और हराम और मुश्तबा माल से अपने आप को बचा। यकीनी तौर पर हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा किया है यहाँ पर कि जब इन हालात और वाक़यात की वजह से गुर्बत फैल जाए, भूख फैल जाए या और दीगर दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों तुम्हारे लिए, तो तुम सब्र व शुक्र अता करो अल्लाह ताला का, घरों में बैठे रहो और अपने आप को बचाओ। फिर आपने फरमाया, अबू ज़र इस वक्त तेरा क्या हाल होगा जबकि मदीना में मौत का बाज़ार गर्म होगा और मकान की कीमत ग़ुलाम की कीमत के बराबर हो जाएगी, यहाँ तक कि कब्र की जगह ग़ुलाम की कीमत में बिकने लगे। हम यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में ये सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं कि कब्रों की कीमतें कोरोना वायरस के बाद जो है वो बेतहाशा महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। तो इन वाक़यात को हम इस हदीस में जो पेशन गोई की गई है उसके मुतालिक भी जोड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके मुतालिक देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी कसरत अमवात से यह हाल होगा कि एक कब्र की जगह ग़ुलाम की कीमत के बराबर हो जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं, यानी मुझको इस वक्त क्या करना चाहिए इसका हाल खुदा और इसके रसूल को ही मालूम है, मैं नहीं जानता। फरमाया, अबू ज़र इस वक्त सब्र कर यानी अपने घरों में बैठे रहो, सब्र करो, यानी इस मुसीबत पर सब्र कर, कहीं भाग कर ना जा। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र इस वक्त तेरा क्या हाल होगा जबकि मदीना में कत्ल का बाज़ार गर्म होगा, यानी जिसका खून मुकाम एहजारुज़्ज़ैत को ढक लेगा, यानी खून से मकाम मज़कूर भर जाएगा, गोया वहाँ खून की नालियाँ बह निकलेंगी। हम ऐसे हदीस के बयान करने के बाद आपको बताएंगे कि वो मकाम कहाँ पर है। दो मकामात की निशानदही होती है, हम ज़रा थोड़ा सा उसको बताएंगे। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं, इस वक्त मुझको क्या करना चाहिए। आपने फरमाया, तू अपने इस इमाम के पास चला जा जिसका तू ताबे है,
यकीनी तौर पर यहाँ पर शायद वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर जिस इमाम की बात की गई है वो हज़रत इमाम मेहदी का ही जिक्र हो। मैंने अर्ज़ किया, क्या इस वक्त मैं अपने बदन पर हथियारों को सजा लूँ और फितना अंगेज़ कौम से लड़ूँ? फरमाया, अगर तू ऐसा करेगा तो तू इस कौम के गुनाह में शरीक हो जाएगा। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूँ? फरमाया, अगर तू तलवार की चमक से डर जाए तो अपने मुंह पर अपने कपड़े का एक हिस्सा डाल ले, ताकि कातिल तेरा गुनाह और अपना गुनाह साथ लेकर वापस जाए। यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि शायद ये आखिरुज़्ज़मा में जो हालात व वाक़यात पेश आएंगे उसकी तरफ इशारा है। आइए अब बात करें एजारुज़्ज़ैत नाम के मुकाम की। हमने इसको ढूंढा है। यहाँ पर 2 मुकामात जो हैं वो बहुत ही अहम हैं। एक मुकाम एजारुज़्ज़ैत का जो है वो वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई है जिसको मस्जिद मालिक बिन सनान कहा जाता है। ये आपको हम नक्शे में दिखाते हैं। यहाँ पर ये मस्जिद जो है ये मक्का में मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के दरमियान है। आइए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जूम आउट करते हैं, आपको बताते हैं, शायद आपको नज़र आए। कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपके सामने पेश करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के दरमियान एक इलाका है जहाँ पर मस्जिद तामीर की गई है। ये बुनियादी तौर पर जो है ऑयल स्टोन्स कहा जाता है एजारुज़्ज़ैत को। तो ये एक तो ये मुकाम है और दूसरा मुकाम जो है वो हर्रा का मकाम है। हर्रा के मुकाम पर भी अगर आप देख सकें, आप उसको गूगल करके देखें तो वहाँ पर आपको जो बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे वो ऑयली स्टोन्स ही नज़र आएंगे, काले नज़र आएंगे आपको, और ऐसा लगेगा कि उसके अंदर आपको ऑयल नज़र शायद आए। वल्लाह आलम बिस्सवाब। खैर, इन 2 मुकामात की निशानदेही होती है। यकीनी तौर पर जब ये लश्कर वहाँ से निकलेगा शाम से, जिसकी ज़िक्र हदीस में मौजूद है, हम हदीस भी पढ़कर सुनाएंगे, सुनन इब्न माजा की रिवायत भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यह हदीस जिसमें इस लश्कर के निकलने का ज़िक्र है, शाम से सुफियानी का ज़िक्र है, ये हदीस आप जो है मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर जिस लश्कर के धसाने की हदीस मिलती है वो आपको सही मुस्लिम की 6ठी जिल्द में भी मिल जाएगी। हम आपको यकीनी तौर पर वो पढ़कर भी सुनाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या लिखा है। हमने पहले भी उसको पढ़ के सुनाया है और बताया है आप लोगों को। यहाँ पर हम सुनन इब्न माजा की ज़िक्र करेंगे, जिल्द 6, आपको ये किताबुल फितन में आप इसको पढ़ सकते हैं। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, एक लश्कर बैतुल्लाह पर हमले का कसद करेगा, यहाँ तक कि जब वो बैदा के मुकाम पर पहुँचेंगे तो इनके दरमियानी हिस्से को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इनके पहले वाले हिस्से के लोग पिछले वालों को बुलंद आवाज़ से आवाज़ें देंगे तो इन लोगों को भी ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इनमें से कोई भी शख्स बाकी नहीं बचेगा, सिर्फ वो शख्स बाकी बचेगा जो इस लश्कर से ज़रा हटकर चल रहा था। बाकी लोगों को इस लश्कर के बारे में पता चलेगा, बताएगा। अब ये यहाँ पर यकीनी तौर पर एक लश्कर की बात की गई है जो वो बैदा के मुकाम पर, बैदा अमूमी तौर पर जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो उस हमवार ज़मीन को कहते हैं जो कि एक बड़े रकबे पर फैली हुई हो। तो यहाँ पर कोई सा भी वो मैदान हो सकता है, लेकिन दीगर हदीस में ये इस बात का सराहत के साथ जिक्र किया गया है कि वो लश्कर जो है वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी जगह पर जो है वो धंस जाएगा। आइए अब थोड़ा सा आगे इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। दीगर ये दूसरी भी हदीस इस्तेमाल हुई हैं। हम रिवायत के रावी कहते हैं कि जब हज्जाज का लश्कर आया तो हमने ये गुमान किया कि शायद ये वही लोग हैं। तो एक साहब ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में गवाही देकर ये बात कहता हूँ कि तुमने सैयदा हफ्सा के हवाले से झूठी बात बयान नहीं की है और सैयदा हफ्सा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गलत बात बयान नहीं की है। यही हदीस जो है आपको हज़रत उम्मे सलमा से भी आपको सही मुस्लिम में बयान इसका मिलेगा। वहाँ पर भी यही बात है। लोग ये अमूमी तौर पर समझते थे कि जो लश्कर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए निकला था कि शायद वो लश्कर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारीख़ी वाक़यात हम जानते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को बाद में हज्जाज के लश्कर ने बेदर्दी से बेरहमाना तरीके से शहीद कर दिया था। तो अब ये बात यहाँ पर है कि यकीनी तौर पर ये वो लश्कर नहीं था, ये वही लश्कर है जो आखिरी
इस ज़माने में आएगा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए। आइए मिशकात शरीफ में जो ये हदीस मौजूद है जिसका हमने यहाँ पर जिक्र किया, हम पहले भी इस हदीस को अपनी दूसरी वीडियोज़ में पेश कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक खलीफा बादशाह के मरने के बाद इख्तलाफ होगा, फिर एक शख्स मदीना से निकलेगा और मक्का की तरफ भाग जाएगा। मक्का के लोग इसके पास आएंगे और इसको घर से बाहर लेकर निकालेंगे और हजर अस्वद व मुकाम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बनाएंगे। हालांकि वो शख्स इससे नाखुश होगा, ये शख्स इमाम मेहदी होंगे। फिर शाम के बादशाह की तरफ से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा जिसको मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बेदा पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब लोगों को खबर पहुंचेगी और ये हाल मालूम होगा तो शाम के अब्दाल और इराक के बहुत से लोग इसकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसके हाथ पर बैत करेंगे। अब ये बात यहाँ से इस हदीस से ये बात साबित होती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो सबसे बड़ी निशानी होगी वो ये लश्कर का ज़मीन में धंसा दे जाना ही होगी। ये बहुत बड़ी उनकी निशानी है। इसके बाद लोगों को यकीन आ जाएगा कि बैतुल्लाह में जो शख्स पनाह लिए हुए है वो यकीनी तौर पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। उस ज़माने में उन पर 313 के करीब जो लोग हैं वो उनकी बैत कर चुके होंगे। उनको पता होगा कि ये वही शख्स हैं, वही रुजल अज़ीम हैं जिनका हदीस में वादा किया गया था कि वो उम्मत की रहनुमाई के लिए ज़रूर पैदा होंगे, ज़रूर उनका ज़हूर होगा। लेकिन बाद में जब आम लोगों को पता चलेगा कि ये लश्कर धंसा दिया गया है तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं फिर वो आकर इनकी बैत करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि हालिया सालों में सिंक होल्स जो हैं दुनिया में बड़े बड़े सिंक होल्स बनना शुरू हो गए हैं और लगता यह है कि वो अब वाक़यात जो हैं वो करीब हैं। इस ज़मीन में अगर बात की जाए तो शाम का जो फितना नमूदार हुआ है उसकी बुनियाद पर यह बात कहा जा सकती है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो बहुत करीब है। अब लीबिया की सूरत हाल भी उसी तरफ नज़र आती हुई जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि शाम की जंग अब लीबिया में लड़ी जाएगी। देखना यह है कि लीबिया की सूरत हाल और शाम की सूरत हाल में जो मुमासलत नज़र आ रही है वो किस तरीके से नमूदार होती है। हम ये बात जानते हैं कि सीरिया की जो जंग शुरू हुई, शाम की जो जंग शुरू हुई है वो सन 2011 में जब बशरुल असद के ख़िलाफ़ बड़े बड़े मुजाहरे किए गए, बड़ी बड़ी जो है उनके ख़िलाफ़ जो हैं जलूस निकाले गए। फिर उसके बाद उन्होंने इसको ताकत से दबाने की कोशिश करी। इस मकरूह शख्स, इस जालिम शख्स ने जिसका नाम बशरुल असद है, उसकी जो है उन्होंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। इसके बाद आप ये बात जानते भी हैं कि अहादीस में एक शख्स के निकलने का ज़हूर खरूज का ज़िक्र है जिसकी बात की जाती है कि वो बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करेगा। इस जंग में बेतहाशा लोगों को, बेतहाशा बच्चों को शहीद किया गया, बेगुनाह बच्चों को। सीरिया की अगर जंग के मुतालिक आप गूगल करें, रिसर्च करें, आपको ये बात मालूम होगी कि एक बड़े पैमाने पर जो हैं वो बच्चे वहाँ पर शहदा की सफ़ों में आते हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये शख्स जो बशरुल असद जिसका नाम है, जिसका हुलिया और नस्ब भी बयान किया गया है हदीस में, ये लगता है वल्लाह आलम बिसवाब, अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे तज़किये के मुताबिक यही शख्स जो है वो सुफियानी है और इसका खुरूज हो चुका है। आइए किताबुल फितन के हवाले से कुछ रिवायतें आपको पढ़कर सुनाते हैं, शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर से रिवायत है कि फिर 3 आदमी निकलेंगे, इनमें से हर एक हुकूमत व बादशाहत का तलबगार होगा। एक चितकबरे रंग का आदमी, दूसरा भूरे रंग का, तीसरे आले अबू सफियान में हो से होगा जो कबीला बनु कलकुल निकलेगा और दमिश्क में लोगों का मुहासरा करेगा। यकीनी तौर पर यहाँ पर सुफियानी का जिक्र किया गया है। दीगर दूसरी हदीस में हम ये बात जानते हैं कि सुफियानी जो है, सुफियानी जिसका जिक्र किया गया है वो एक से ज़ायद हैं। तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि यजीद का जो जिक्र किया गया था, यजीद को जो कहा गया था वो भी एक सुफियानी ही था बुनियादी तौर पर, जिसने सहाबा इकराम को शहीद किया। वाक़या हर्रा में बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम किया गया और ये जुल्म ढाया गया। इसी बुनियाद पर लगता है कि ये दूसरा सुफियानी भी अब मदीना की तरफ कोई लश्कर भेजेगा जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और एक फिर बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम किया जाएगा। वल्लाह आलम बिसवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आइए तो हम हदीस पढ़ते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब सुफियानी मिस्र में दाखिल होगा
تو وہاں 4 مہینے ٹھہرے گا اور اہل مصر کو قتل کرے گا، نیز انہیں قیدی بنائے گا۔ اس وقت رونے والی عورتیں روئیں گی، کچھ اپنی شرمگاہوں کو حلال کیے جانے پر، کچھ اپنی اولاد کے مارے جانے پر، کچھ عزت کے بعد ذلت پر، اور کچھ قبر میں جانے کے شوق میں۔ یہ مصر کے جو حالات ہیں شاید اس میں یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ یہاں پر کنڈیشنز جو ہیں وہ اسی طریقے سے پیدا ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ابو دہاب کلائی سے روایت ہے کہ قوم بربر کی بابت لوگ اور اہل عرب 4 جھنڈوں میں بٹ جائیں گے۔ ان چاروں میں سے قبیلہ غلبہ قبیلہ قزا کو حاصل ہوگا۔ اس وقت ان کا امیر آل ابو سفیان میں سے ایک آدمی ہوگا۔ یہ بات جانتے ہیں کہ بربر قبائل جو ہیں وہ لیبیا میں پائے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر، اور اب لیبیا کی صورتحال بھی اسی طرف ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ولید بن مسلم سے روایت ہے کہ پھر وہ سفیانی آئے گا اور بنو ہاشم سے جنگ کرے گا۔ اس سے ان 3 جھنڈے والوں میں سے جو بھی جنگ کرے گا وہ یہ اس پر غالب آ جائے گا۔ وہ بنو ہاشم کو نکال کر عراق بھیج دے گا۔ وہ پہلے ہی کوفہ پہنچے گا، پھر کوفہ سے واپسی پر شام کے قریب ہلاک ہو جائے گا۔ وہ اس سے پہلے آل ابو سفیان میں سے ہی ایک دوسرے آدمی کو خلیفہ منتخب کر دے گا، اس کو بھی غلبہ حاصل ہوگا اور دوسرے لوگوں پر غالب آ جائے گا، یہی سفیانی کہلائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر ہو سکتی ہے کہ جو یہ شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ بشار الاسد ہی ہو۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کچھ عراق میں بھی صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ روسی اس میں عراق میں کے نام پر مداخلت کرتے سکتے ہیں۔ دیگر دوسری حدیث میں ہمیں یہ بھی روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سفیانی کو اہل روم کی مدد حاصل ہوگی اور یہ رومیوں کے ساتھ آئے گا۔ تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب سن 2014 15 یا 16 میں جب اس کو شکست ہو رہی تھی تو یہ شخص جا کر روسیوں کے ساتھ مل گیا اور روسیوں کو لے کر آیا، جس کے بعد جو ہے سیریا کی صورتحال ٹرن ہونا شروع ہو گئی تھی اور پھر بڑے پیمانے پر وہاں پر لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور اب رومی آ کر جو روسی ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں اس شام کے علاقے پر، اور اب وہاں پر ایک شدید لڑائی جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس صورتحال میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس صورتحال کو ہم دیکھ سکیں گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث ہم آپ کو پڑھیں گے سنائیں گے۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ جب چتکبر رنگ والا آدمی بھاری برکم جسم و جثہ والے لوگوں کے ساتھ نکلے گا تو ان میں شاید شدید جنگ ہوگی، جن میں دھسی ہوئی آنکھوں والا ملعون سفیانی غالب آ جائے گا۔ یہاں پر ذکر کیا گیا، آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یقینی طور پر یہ شخص جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس کی اسی طریقے سے دھسی ہوئی آنکھیں ہیں، لمبا چوڑا، ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے یہ شخص لمبا چوڑا ہوگا، اس کی گردن بہت موٹی ہوگی۔ یقینی طور پر اگر آپ بشر الاسد کو دیکھیں جو حلیہ سفیانی کا ذکر کیا گیا ہے روایتوں میں وہ اس سے بہت ملتا ہوا ہے۔ آپ ان حدیث کو کتاب الفتن کے پیج نمبر 164 165 پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو ایک لشکر نکلے گا یہ مقام بیدہ کے پر دھسا دیا جائے گا۔ یہاں سے لوگوں کو پھر خیال آئے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ اور حضرت جو آخر میں ہم تھوڑی سی یہ بات کریں گے کہ جو صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے اس میں یہ بات ہے کہ پناہ لینے والا شخص پناہ لے گا بیت اللہ کی، اور اس کے اس لشکر کے روک کے لیے اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف کچھ لوگ ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اور جب یہ لشکر ان کو ماننے کے لیے نکلے گا تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہوگی کہ اس لشکر کو روک سکیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت سیریا کی صورتحال میں بشر الاسد بہت مضبوط ہو چکا ہے، وہاں پر اسے ایرانیوں کی، اسے روسیوں کی، اسے دیگر دوسری جو قومیں ہیں عیسائی قومیں ہیں ان کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور لب یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ سیریا اپنی شام اپنی اس پرانی حالت کی طرف لوٹ رہا ہے جب وہ ایک زمانے میں بازنطینی سلطنت کی ایک کالونی ہوا کرتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھتے ہیں حالات و واقعات ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔